नमस्कार, मैं शशि सिंह राठौर आपके अपने YouTube चैनल ट्रम मैजिक पर एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे परसेंटेज पार्ट 3, है ना। तो बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज पार्ट 4, है ना। तो आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 4 में क्या देखेंगे, तो क्रमिक। क्या देखेंगे? क्रमिक, है ना। अब क्रमिक को थोड़ा सा समझिए। क्रमिक को समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। क्या? अब देखिए, सपोज करो कि यहाँ ऐसे देखो, अगर सपोज करो कि हम यहाँ खड़े हैं, है ना, और कोई आके धक्का दिया, क्लियर, और फिर आके कोई धक्का दिया, मतलब क्या कि अगर आपके नज़र में एक ही आर्टिकल पर, है ना, एक ही आर्टिकल पर, इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं दिखेगा नहीं आपसे, है ना, आपके सामने कि भाई हाँ अच्छा धक्का दे रहा है, नो, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? फील करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें इस आर्टिकल की, तो इसको जैसे धक्का दिए तो फर्स्ट अटैक हुआ ना इस पे, और अभी ये संभला नहीं कि फिर दूसरा अटैक हुआ, क्लियर। तो जहां कहीं भी इस टाइप का भाव आए, है ना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमिक। ये क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका है ना। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हो तो नो डाउट आपका क्वेश्चन जो है बेहिचक उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है ना। भाई पढ़ा तो सब होता है, लेकिन एट ए टाइम वो पकड़ नहीं पाता है किस टाइप का क्वेश्चन था, जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने में, है ना, वो कभी लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, कभी कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट करने के चक्कर में चला जाता है और पूरा गलत करके चला आता है, क्लियर। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए आपको मैं छोटा सा तरीका जो बता रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो चलिए एक बार समझिए फिर से। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये है गांव का पॉपुलेशन, अगर सपोज करो कि ये गांव का पॉपुलेशन है, आज हम क्या करेंगे कि इस गांव के पॉपुलेशन को एक आर्टिकल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक आर्टिकल। तो अगर ये गांव का पॉपुलेशन है, इसको सबसे पहले 20% बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया। तो अगर ये 20% बढ़ा तो कौन बढ़ा? गांव का कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज, अगर हम बोलते हैं कि कोई एक संख्या है, क्लियर, अगर बोलता है कि कोई एक संख्या है और यह 20% से इंक्रीज कर जाता है, मतलब ये थोड़ी सी हम संख्या को बड़ा कर दिए और ये 20% से क्या हुआ? इंक्रीज कर गया, है ना। ये 20% से इंक्रीज कर गया। और क्या बोला? फिर ये 10% से इंक्रीज कर जाता है। लो भाई, ये 10% से फिर इंक्रीज कर गया, है ना। तो यहाँ से ये जो इंक्रीजमेंट है, तो आपसे यही पूछेगा कि बताएं ये 20% बढ़ा था, ये 10% बढ़ा है, तो आप बताएं कि फाइनल यहाँ से यहाँ तक में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, क्लियर। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमिक बोलेंगे, है ना। और इसे बनाते कैसे हैं? पहले प्रोसेस, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। क्या मान लेते हैं? 100। अब बात को समझते जाइएगा, धीरे धीरे समझिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, है ना। और बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे ये 1080 पे चल रहा है और बिल्कुल HD एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये 100 है, अगर इसे हम 20% बढ़ा दें, क्लियर, तो अब ये बढ़ के कितना हो गया? इसका 120% हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। और अभी रुका नहीं, अभी एक बार अटैक हुआ, फिर अटैक हुआ, इसको डबल अटैक भी कह सकते हो आप। यानी यहां से 110 बटे हम क्या? 100 लिख दिए, क्लियर। तो फाइनली इंक्रीज होने के बाद ये इंक्रीज्ड पार्ट, यानी जो बढ़ा हुआ पार्ट है, वो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो आप इसे जब यहाँ से कट करोगे, यहाँ से इसको जब कट करोगे, तो ये फाइनली आ जाएगा 132। क्या आ जाएगा? 132। अब बताओ, पहले कितने थे? 100, अब कितने हैं?
132। तो आप ये जानते हो कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ। देखिए जैसे ही पूछा जाएगा कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ या इसका ये कितना परसेंट है या इस दोनों में से ये कितना परसेंट है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो हमने बताया है यूज ऑफ प्रीपोजिशन उसको आपको फोकस करना ही करना है, क्योंकि उसी के सहारे दुनिया का सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप सारे मुकाम हासिल करने के बाद जब फाइनली वहां तक पहुंचोगे तो फिर कार्यक्रम वही होना है। ठीक है, तो आप यहां देखो कितना बढ़ा 32। अब चूंकि 100 में बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको 32% भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसे पूरा समझिए, आप इसे देखिए कितना बढ़ा 32 बढ़ा। कहां से बढ़ा तो 100 से बढ़ा, और फिर निकालना भी किस में है 100 में ही निकालना है, तो आप इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 32%। क्लियर, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। क्लियर, अब देखिए कि यहां से ये क्वेश्चन जो है बहुत प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। क्लियर, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, पहले हम ये देख लें कि इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को या इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सारे तरीके को देखते हैं। जैसे अब हम देखिए इस क्वेश्चन को एक छोटा सा फॉर्मूला, सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है कि भाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई क्या 100, है ना। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई का मतलब ये हो गया कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस और अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस। क्लियर, आप समझ रहे होंगे, है ना, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज किया 20 ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ प्लस 20 लिख दिए, है ना। ये हम प्लस इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। अब बताइए फिर दूसरे साल कितना बढ़ा, दूसरी बार कितना बढ़ा 10%, तो आप यहाँ 10 भी लिख सकते हो। अब बताओ ये प्लस प्लस क्योंकि x इंटू वाई हो रहा है, अब बताओ दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अब ये 20 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100। जनाब इसको आप कट कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा 30 + 2 दिस इक्वल टू क्या 32%। क्लियर, तो 32% इज द राइट आंसर। यहां भी वही चीज आया, यहां भी वही चीज आया। अब देखिए, अब एक छोटा सा चीज समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को, है ना, इसी चीज को हम कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक दो मेथड हो गया, फर्स्ट ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, और ये देखिए मेथड नंबर 3। अच्छा, इसमें एक छोटा सा देसी मेथड आप लगाइए, है ना। देसी मेथड का मतलब ये हो गया कि जैसे यहां से आपको चलना है धक, फिर यहां आ जाना है जहां पहले हम लोग आए थे, फिर चलता है क्या धक। कहने का मतलब ये कि ये जो धक 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 धक, कहने का मतलब कि एक बार उठा और फिर धक शांत हो गया। अब जब भी उठेगा तो फिर वहीं से उठेगा ना, तो फिर जहां जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है वो दूसरे की अपेक्षा में अपने आप को 100% मानना शुरू कर देता है कि नहीं चलो उसके लिए तो हम गार्जियन है ना। तो ये जो धक धक का प्लॉट चल रहा है, इसी प्लॉट को हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे धक धक होता है ना। तो आइए, दिल धक धक करने लगा, है ना, जियरा डरने लगा, तो अब डरने की क्या बात है भाई, जियरा डरे तो डरे, है ना। हम तो यहाँ भाई क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो कैसे, यहां से आप लिख दो सबसे पहले क्या पुरनका। अब मैटर समझिए, पुरनका, अब पुरनका मतलब क्या हो गया ओल्डेस्ट, यानी जो प्रारंभिक था, है ना। अब इसके साथ हम लोग लिखेंगे क्या नया, क्या लिखेंगे नया। अब पुरनका का मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि 20% बढ़ा। भाई नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। 20 कहां बढ़ा, है ना, 20 कहां बढ़ा। जैसे मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। बात तो सही है ना। ये बहुत पुराना एक गाना है जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरी जो थी, कहने का मतलब बात समझिए, है ना, मेरी जो थी वो चली गई, तो मैं कपड़े क्यों पहनूं, मैं कपड़े क्यों बदलूं, मैं बाल क्यों बनाऊं, है ना। तो मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, है ना। तो बात को समझिएगा। यहां देखिए, यहां से अब बताओ कि पहला सेंटेंस क्या बोला है, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है ना। सेंटेंस में जैसे बोला 20% बढ़ा, तो भैया 20 कहां बढ़ा, तो आप कहोगे सर प्रति 100 बढ़ा। तो जनाब अगर प्रति 100 बढ़ा है तो आप यहां 100 लिख दीजिए,
यानी इसका मतलब है कि पहले वो संख्या या पहले कोई भी चीज वो 100 थी और आज क्या हो गई 120। क्लियर है। और दूसरा स्टेटमेंट पास किया क्या कि फिर 10% बढ़ा, है ना जनाब, फिर 10% बढ़ा। दैट मीन्स क्या कि ये जो नया वाला आया होगा वही फिर 10% बढ़ा होगा, है ना। तो हम उस चीज को ऐसे शो करते हैं दो अलग पार्ट में कि फिर से ये 100 था और ये 110 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां आपसे 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, 5 बार पूछे, इसको आप लेके चल सकते हो। क्लियर। अब आप यहां से ये देखो कि अगर ये कटने की बात करें, इसका सॉल्यूशन की बात करें, है ना, देखो ये जो कंप्लीटली ये चीज बना है वो सब इसी से बना है ना। बस इसको समझाने के लिए लोग अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं, कुछ है नहीं। आप इसको देखते जाइए, आप इसको कटाना कैसे, ऐसे और ऐसे। क्लियर। यहां फिर से ऐसे वर्टिकली, है ना, वर्टिकली नहीं कटाना है। क्लियर है। वर्टिकली फिर से आइए मेरे साथ कीजिए आप लोग, है ना, बोलिए वर्टिकली नहीं कटाना है, मतलब ऐसे नहीं कटाना है, बाकी जैसे मन करे वैसे कटा दीजिए। मतलब आप इसको इससे कटा सकते हो, 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 बस सीधा सिर्फ गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। मतलब ये गुना होगा और ये गुना होगा, मतलब ऐसे और ऐसे गुना होगा। बाकी कटाने का तुम ऐसे ऐसे ना कटा के जैसे मन करे वैसे कटा दो। जैसे 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। अब बताइए 10 गुने 10 क्या हो गया, 100 हो गया ना। ये 12 गुने 11 क्या हो गया, 132 हो गया ना। अब बताइए कितना बढ़ा, तो 100 में बढ़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं, 32%। क्लियर। ये चीजें अगर आप समझते हो, है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी तीनों कॉन्सेप्ट पे बनता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है क्वेश्चन के हिसाब से, कभी कभी ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा सूटेबल होता है ना। जैसे अगर हम क्वेश्चन में ये कहें कि 2% बढ़ गया, क्लियर, फिर 3% बढ़ गया, क्लियर, तो अगर 2% 3% की अगर बात करता है तब आपका ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ज्यादा सूटेबल है। क्लियर। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि 16 होल 2/3% बढ़ गया, क्लियर, तब जाके फिर इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है और वहां ये सूटेबल हो जाता है। क्लियर। तो आप बात को समझिए। अब देखिए अगर हमें इसको बनाना होगा तो हम सीधा यहां रखेंगे 2 + 3 और +2 × 3 और डिवाइड बाय क्या, 100। लेकिन यहां जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 100 और 102 और ये 100 और 103 और ये गुना करना थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है। क्लियर। तो आप मैटर को समझते जाइए, इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये बेटर होगा, यानी बेस्ट कह सकते हैं। तो इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आइए इन सारी चीज़ों पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसमें रिवर्स करके दिखाएंगे कि इससे और कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, जैसे सवाल क्या है, बोल रहा है क्या कि कोई एक संख्या है। अब देखिए पहले इंप्लीमेंट हम करके दिखाएंगे कि दोनों तीनों क्वेश्चन में कहाँ कहाँ किसका यूज करना है। हमारे पास संसाधन क्या है, पहला है प्रोसेस, यानी आप पूरा माना कि 100 करके बना सकते हैं। दूसरा क्या है, z बराबर ±x ±y और ±x × y क्या, 100। और तीसरा क्या है, पुरनका और क्या, नई का, है ना। ये तीनों ही फॉर्मूला जो है वो क्रमिक में लगता है ना। लेकिन सवाल ये है कि इसका यूज कब करेंगे। भाई इसका तो कभी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और इन दोनों का जो यूज है, जो आपको शॉर्ट करके देता है, तो इन दोनों का यूज हम कब करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया, है ना, अगर क्वेश्चन आ गया कि कोई एक संख्या है ना, क्या है, कोई एक संख्या है जिसे क्रमशः 5% और 7% से बढ़ाया जाता है। कितने परसेंट, 5% और 7% से बढ़ाया जाता है। तो बताएं कि फाइनली उस पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इफेक्ट हुआ, है ना। तो यहाँ हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा टर्म यूज करेंगे, ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे, है ना। तो आप इस चीज को समझिएगा। अगर ये 5 और 7 है, जो कि आप जानते हो कि अगर हम यहाँ 100 अगर वो वाला करते हैं तो ये 100 और 105 हो जाएगा।
अगर हम लिखते हैं ये 100 और ये 107 हो जाएगा, तो आप ना इसको कटा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, बस ये गुना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन सब जगहों पे, है ना, आपको क्या करना है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है कि z बराबर, है ना, +5 और +7 और +5 × 7 अपॉन क्या 100, और ये हो जाएगा सर 12 + 35 अपॉन क्या 100, यानी 12.35% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर सवाल हमारा ये आ जाए, जैसे क्वेश्चन हमारा ये दे दिया, देखिए बिल्कुल 0 to हीरो लेवल आप जाओगे, है ना, इस चीज़ को समझते रहो, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैटर समझना, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस संख्या को सबसे पहले 16 होल 2/3% बढ़ाया जाता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 66%। क्लियर। तो अगर इस टाइप से बोल रहा है कि इतना बढ़ाया जाता है और फिर इसे 14 2/7% से बढ़ाया जाता है। क्लियर। यानी इसको आप लिख सकते हो 14 पॉइंट, है ना, क्या लिख सकते हो 2 और यहाँ लिख सकते हो 8% लगभग। क्लियर। यानी आप इससे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों क्या है, सेम है, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों क्या है, सेम है। क्लियर। अब देखिए, चाहे अब ये बोले ये बोले, आपको हम वैल्यू याद करवाए थे, तो इसका वैल्यू होता है क्या 1/6। अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो इस जगह पे तो बिल्कुल ही फंस जाओगे, क्योंकि इसको तोड़कर बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो आपको याद रहना चाहिए कि अगर 16 दिया है तो जनरली यही देता है, 16 अगर आ गया तो समझ जाएगा ये वाला है, अगर 14 आ गया तो समझ जाना ये वाला है। यही सब जितना चीज़ आपको PDF फाइल में दिया गया है, उन सारी चीज़ों को एक बार रट्टा मार लीजिए, या टेक्निकल तरीके से जो रूट्स वर्ड्स के सहारे हमें याद करने का तरीका बताया था, उसे आप परसेंटेज पार्ट 1 में आप देख सकते हो। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होगा, इसका वैल्यू 1/7। अब देखो, इसे जब आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो थोड़ा सा घुमावदार हो जाएगा, थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ फ्रैक्शन में दिया हो, वो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका सीधा मेथड ये बहुत ही अच्छा होगा, पूर्णकाने का। क्लियर। या आप इस पे भी आ सकते हो, सीधा प्रोसेस वाले पे, है ना, वो भी बेस्ट है, उसी का रूपांतरण है वो, है ना, उसी का रूपांतरण है, कोई अनोखा ट्रिक हम मंगल ग्रह से नहीं ढूंढ के लाए हैं, है ना, उसी का रूपांतरण है। आप बात समझिए, ये आपका 6 है, हमने बताया था कि ये बढ़ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए कि ये 1/7 है, अगर बढ़ गया तो ये 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर बढ़ता है तो ये प्लस हो जाता है, अगर घटता है तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन दोनों जगह एक्चुअली बढ़ रहा है, इसलिए हम दोनों जगह प्लस कर दिए। और अभी जस्ट हमने क्या बताया आपसे कि जनाब ये सीधा सीधा नहीं कटता है, बाकी आप जैसे मन करे वैसे काटो, आप वर्टिकल काट दो, आप हॉरिजेंटल काट दो, आप क्रॉस काट दो, है ना, जैसे मन करे वैसे काटो, है ना। तो ये और ये देखिए कट गया, ये आपका 3 है और ये आपका क्या है 4 है, यानी 3 और ये क्या हो गया 4। क्लियर। तो आप बताइए कितना बढ़ा, है ना। तो आपको तो याद भी होगा ये कितना बढ़ा है, डायरेक्ट भी मार सकते हो, लेकिन एक बार देख लिया जाए कितना बढ़ा भाई, तो 1 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 3 से, गुने क्या 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 सही, 1/3%। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, कि आपको किस जगह पे कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। जनरली ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होता है ना, बस इस पे हम लोग यूज करना सिखाएंगे, कैसे यूज करना है। क्लियर। और ये तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, है ना, और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये PDF आपके फर्स्ट वाले एपिसोड में भी है, यानी परसेंटेज पार्ट 1 में भी इसका लिंक दिया गया है ना, और 2 में भी दिया गया है, और इस 4 वाले में भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। एक्चुअली अभी टाइपिस्ट वगैरह है नहीं कोई, एक्चुअली सब छुट्टी पे है, आप समझ ही सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से जहाँ संभव यथासंभव हो सकता है तो मैं हाथ से ही लिख के उसका PDF बना के अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर। तो आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना, बताना जरूरी होता है इसलिए बता देते हैं, है ना। और बाकी हम वही क्वेश्चन नंबर 1 है ना, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। बोल रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम प्राप्त होता
है ना। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, क्लियर, अगर हम यहाँ से बात करें कि भाई पहले वाली जो संख्या थी, है ना, वो 100 है, तो अगर ये बोल रहा है कि 10% घटाया जाता है, तो अगर 100 में से 10% का घटाया जाएगा तो इसका मतलब 100 का 90%, है ना। और अगर यहाँ से बोल रहा है फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब फिर इसका हम निकालेंगे, जो घटा हुआ था उसका फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी क्या 110/100, है ना। तो आप अगर समझदार हैं तो इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, है ना, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, दोनों कट हो गया, तो ये आ गया कितना 99, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाली जो संख्या थी वो 100 थी और अब वाली जो संख्या है वो 99 है। किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, हम बार बार इस चीज़ बच्चों को बताते हैं कि क्वेश्चन का निर्माण, जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जैसे ये सपोज करो, ये इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, तो एक पार्ट क्या है ना, एक पार्ट काल्पनिक होता है ना, जो कि हम लोग पहले अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि चलो भाई हमने एक संख्या मान लिया, जूम कर लिया, उसको उसके हिसाब से जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे किया। और एक जो है उसमें कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या दिया होता है, रियल नंबर कहीं ना कहीं दिया होता है, जिसका कि सीधा कनेक्शन होता है कहाँ से? वास्तविक क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दोनों पार्ट को ऐसे अटैच करना है कि भाई जिसे हम माने हैं कि माना कि ये दादाजी हैं और वास्तविक में दादाजी आ गए, क्लियर, तब तो ये दोनों जो है दादाजी के रोल में आ गए ना, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक दादाजी हो गए और ये क्या है, वास्तविक। तो दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करके वहाँ से वास्तविक दादाजी का मान निकालना है, क्लियर। तो इस चीज़ कंपाइल करने आना चाहिए आपको। जैसे ये देखो, हमने 100 माना था तो घट के क्या हो गया 99, है ना। जबकि यहाँ क्वेश्चन में ये कहना है, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 1 की कमी आ गई। जबकि क्वेश्चन का ये कहना है नहीं जनाब 50 की कमी आई है ना। तो भाई हम सीधा यहाँ से देखेंगे कि चलिए ठीक है भाई सब, आपकी हम बात मान लेते हैं, हमारा 1 यूनिट और आपका 50 यूनिट दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्लियर। तो हमारे 1 यूनिट बराबर 50 है उस हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो आप अगर पूछ रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगी, तो जाहिर सी बात है आप इस 100 का मान जानना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 50 गुने हम क्या कर देंगे 100 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5000, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आपका 5000 आया है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्लियर। तो आप बात को समझिए, इन सारी चीज़ों को आप ऐसे बना लिए, है ना। कभी कभी क्या है कि आपका मन जेड वाले भी बनाने का कर रहा है, आप क्वेश्चन, ये डाटा आता है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये सीधा वाले पे आ जाते हैं, है ना। नहीं, आप उस पर बना सकते हैं। जैसे जेड वाले पे हम देख रहे हैं 10% घटा, हमने -10 कर दिया, फिर 10% बढ़ा, हमने +10 कर दिया, है ना। और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद 10 इंटू फिर 10 करोगे अपॉन 100 करोगे तो ये फाइनली कट जाएगा और ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा क्या, 1%, है ना। तो 1% जो बताया है वो यही चीज़ बता दिया कि 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। दैट मीन्स क्या कि ये माइनस को आपको नहीं लेना है, आपको सीधा करना है कि जब 1% की कमी हुई तो वहाँ कह रहा है 50 की कमी हुई। इसका मतलब ये परसेंट जो है, 1% जो है वो किसके बराबर है, 50 के। तो आपको निकालना है कंप्लीट मान, इसलिए आप यहाँ 100% का मान निकालोगे एंड दिस इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन क्या 5000, मतलब आंसर क्या 5000, क्लियर। तो ये चीज़ें भी हो गई, है ना। अब देखिए एक छोटा सा चीज़ आप समझिएगा, यहाँ समझ लीजिए, छोटा सा पार्ट, है ना। यहाँ समझिए, जैसे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ लिख देते हैं हम पुरनका, यहाँ लिख देते हैं क्या, नई का। देखिए अब 10% घट गया तो यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ 90 लिख दिए। अगर आपको वैल्यू है याद है तो 10 और 9 भी लिख सकते हो। आप फिर बोल रहा है 10% बढ़ गया तो 110 लिख दिए। अब आप देखो कि ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। हमने कहा था ऐसे और ऐसे नहीं काटना है, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ऐसे और ऐसे नहीं काटना है, मतलब वर्टिकल। आप मेरे साथ फिर से कीजिए, ऐसे ऐसे बोलिए, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ऐसे ऐसे नहीं काटना है। बाकी आप जैसे मन करे, ऐसे मन करे ऐसे काट दीजिए, ऐसे मन करे ऐसे काट दीजिए, है ना। लौट जाइए नागिन की तरह, है ना, कौन रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ 10 गुने 10 का हो गया 100 और ये हो गया कितना 99। तो फिर से देखिए वही मैटर आ गया कि पहले इसका मतलब प्रारंभिक 100 था, अब 99, कितना घटा, 1 घटा, 1 बराबर दिया हुआ है 50। तो बताइए 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5000 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो आप इसको तीनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देखते जाइए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते चले जाओगे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आप PDF देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। देखिए अगर कभी भी डाटा ना देकर, है ना, डाटा ना देकर सिंपली अल्फ़ाबेटिकल यूज करता हो, R यूज करता हो, A यूज करता हो, तो मेरा मानना है कि उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आप पहले बना रहे थे, ठीक है, उसी से आप बनाइए। जैसे आप यहाँ से सिंपली ये सोचो कि भाई पहले का जो धन है ना, पहले का धन है वो हम मान लिए क्या, P, क्या मान लिए, P। अब देखो यहाँ से P है तो बोला R% की वृद्धि कर दी गई, तो ये 100 और प्लस R, जैसे 20% बढ़ता था तो 100 प्लस 20 लिखते थे ना, उसी तरह 100 प्लस R कर लेंगे हम, है ना। अब देखिए चूंकि ये अल्फ़ाबेट है और ये डिजिटल फॉर्म है, इसलिए दोनों जुड़ेगा नहीं, है ना, ये दोनों इसी रूप में हमेशा लगेगा ऐसे कि दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, दोनों में खुन्नस है, दोनों हमेशा दूर दूर रहेगा। और फिर बोला क्या, R% की कमी कर दी गई, यानी 100 माइनस क्या, R अपॉन क्या 100, और बराबर दिया हुआ है क्या, दिस इक्वल टू 1, है ना। यानी जब आप यहाँ से देखो, बोल रहा है कि जब पहले वस्तु का प्राइस P था और उसे R% से बढ़ाया गया, फिर R% से घटाया गया, तो अब उसका वास्तविक, अब जो उसका मूल्य है वो 1 रुपया है, तो बताइए उसका आरंभिक मूल्य यानी P का मान क्या होगा। तो यहाँ से P का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो ये सारी चीज़ों को उठाकर ऊपर रख दीजिए, तो आप ये कहोगे कि ये हो गया 100 इंटू 100 अपॉन A प्लस बी और A माइनस बी, है ना, फिर से A प्लस बी और A माइनस बी, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 10,000, और माइनस हो जाएगा क्या, R स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आप समझते जाइए। देखिए आप कहोगे सर पुरनका नयका पे बनाइए, है ना, या किसी और चीज़ पे बनाइए, तो बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ देखो पुरनका, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, नयका, है ना। अब आप पुरनका नयका पे बना रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई ये पहले कितना था, 100 था, और आज ये हो गया कितना, 100 प्लस R हो गया। देखो अब ये कटने से तो रहा, क्योंकि ये R प्लस R जुड़ ही नहीं रहा है, तो कटेगा कहाँ से, तो ये 100 है और ये हो गया कितना, 100 माइनस क्या हो गया, R हो गया, है ना। तो अगर हम इसे गुना कर लें तो ये आपका गुना होके कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 10,000 माइनस क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, और दिस इक्वल टू, यानी जो नया वैल्यू आपका आया है, दिस इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 1। तो आप बताइए दिस इक्वल टू अगर 1 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर हो जाएगा क्या, और तो आपको निकालना कितना है, 10,000 इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से लिख दीजिएगा इनटू क्या, 10,000, और फिर से आपका आंसर जो है वही मिल जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 3। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछ के फंसाता भी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, है ना। अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं कि भाई ये आपका 100 है, तो इसे सबसे पहले 20% बढ़ाया गया, तो हमने यहाँ 120 लिखा, बोला फिर 20% बढ़ाया गया, फिर हमने 120/100 लिखा, तो फाइनली ये कट पीट होने के बाद ये कितना आएगा, 144। क्लियर, यानी अगर ये 100 है और ये 144 है, तो आपसे ये नहीं पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, बोला कि उसे कितना परसेंट हम घटा दें ताकि वो पहले जैसा ही बना रहे। क्लियर, यानी यहाँ से बोल रहा है कि बढ़ाई गई संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, है ना। तो आप बताइए कितना घटाया जाए, है ना। देखिए फिर से में का, इसको हमेशा ध्यान रखना है ना। आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए, आप इस चीज़ को समझिए, यहीं बच्चे फंसते हैं। बहुत सारे बच्चे तो 44% मार के अब तक निकल गए होंगे कि हाँ सर 44% होगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो कितना घटा, तो आप कहोगे सर 44, कहाँ से, भाई साहब जब घटता है तो हमेशा बड़े वाले से घटता है, और जब बढ़ता है तो हमेशा छोटे वाले से बढ़ता है। तो आप बताइए कहाँ से घटा, तो आप कहोगे 144 से घटा, है ना, और इनटू क्या, 100। अब आप इसको कटाइए, ये आपका 11 से कट गया और ये आपका कट गया कितने से, ये आई थिंक 36 से कट जाएगा। अब इसे कटाइए 9 से, और ये कट जाएगा किससे, 25 से, और हमारा आंसर आ जाएगा 275/9, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 30.5% लगभग,
है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 सही 5/9%, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप इससे मार सकते हैं। एक तरीका और देखिए अभी, है ना, दूसरा तरीका देखिए, आप समझते जाइएगा धीरे धीरे, आपको कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं और इसमें जो अप्रोच लग सकता है उस पर भी काम हम लोग करेंगे। क्लियर। आप इसको जेड वाले भी बना सकते हो। जेड वाला क्या कहता है कि भाई बढ़ा सक्सेसिव है ना, बात खत्म, जेड वाला लगेगा। आप बताओ कि 20 पहले बढ़ाया +20, फिर +20 और प्लस 20 × 20 बटे क्या हो जाएगा 100। अब ये कट गया और ये आ गया 20 20 40 और 4 44, है ना। यानी कितना परसेंट बढ़ा, 44%। तो इसका मतलब है कि पहले संख्या 100 थी और 44% बढ़ा तो आज 144 हो गया। तो बताइए कितना घटा दिया जाए, है ना। तो कितना घटेगा भाई, 44 घटेगा। कहाँ से घटेगा, 144 से, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आंसर आएगा काट पीट करने के बाद 275/9 और हमारा आंसर हो जाएगा 35/9%, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस मेथड से भी आप मार सकते हो। क्लियर। और ये पूरन का नैका वाले पे भी आप बना सकते हो। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आप समझते जाइएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है ना। तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए हमेशा एक चीज़ समझिएगा, एक डायरेक्ट इफेक्ट हुआ, है ना। जैसे अगर कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि कर्मिक का भाव, कि जैसे अगर आप यहाँ सपोज कीजिए कि आपका ये हुआ, सूझ गया, है ना, आपको मारे सूझ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि इसको धक्का दिए और पता चला वो गिर गया बेचारा, उसका सूझ गया। मतलब क्या, इसके कारण अगर दूसरा प्रभावित हो रहा है तो उसको भी हम लोग कर्मिक के अंतर्गत ही रखेंगे, है ना। फिर से बोलिए, अगर मेरे कारण कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है ना, अगर मेरे कारण कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है, अगर मेरे कारण कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है तो इसको भी हम उसी कैटेगरी में रखेंगे, किसमें, कर्मिक। जैसे अगर चीनी का रेट एकाएक बढ़ जाए, है ना, अगर चीनी का रेट एकाएक बढ़ जाए, है ना, तो आप बताइए, आप हमें एक चीज़ बताइए कि चीनी का रेट अगर बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी खपत क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कर देते हैं नहीं करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, ये लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, अभी अगर इनकम कुछ नहीं है, आप समझिए इनकम कुछ नहीं है, तो भाई एक पहले जो खर्च करते थे और एक अब जो खर्च करते हो, दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक दूसरे की वजह कौन बना, है ना। अगर लॉकडाउन नहीं होता, आपका सारा चीज़ वैसे ही चलता रहता, तो मेरे ख्याल से वही प्रोसेस आगे बढ़ता रहता, है ना। लेकिन आज लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से आपका खर्च क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ इस चीज़ को समझिएगा। जैसे अगर बोलता है कि चीनी के मूल्य में फलना % की वृद्धि हो गई, तो खपत में चिलना % की कमी हो गई, तो बताएं कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मूल्य हो गया, है ना, और गुने खपत, गुने क्या, खपत, बराबर क्या होता है, खर्च। क्लियर। यानी अगर आप कह सकते हो कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या, एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ से जो बातें हो रही है, यहाँ से जो बातें हैं उसको आप समझिए थोड़ा सा, है ना। अब समझिए कि अगर सर हम कुछ नहीं जानते तो हम इतना तो मान सकते हैं ना कि हमारा मूल्य भाई 100 था, हमारा खपत भी 100 था, तो अब बताइए हमारा खर्च क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 10,000 हो जाएगा। भाई मूल्य यानी जितना रुपया में हम अगर 5 रुपये कोई चीज़ 5 रुपये केजी दे रहा है और हमारा खपत कितना है 30 केजी, तो हम 30 केजी खरीदेंगे 5 रुपये के रेट से, तो 30 गुने 5 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप सीधा यही कह सकते हो कि खर्च बराबर मूल्य गुने क्या, खपत। देखिए खर्च बराबर ये भी होता है इनकम माइनस सेविंग, है ना, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में होता है। ठीक है, वहाँ जो है आपको कर्मिक का कोई भाव नहीं आएगा, है ना, वहाँ कर्मिक का कोई भाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, क्योंकि वहाँ आपको खर्च निकालना है ना, वहाँ क्या करना है, खर्च निकालना है। यहाँ एक दूसरे के कारण दूसरा प्रभावित हो जा रहा है, मतलब मजबूरी है ना। वहाँ क्या है, मजबूरी है। वहाँ स्टोर करना होता है, यहाँ प्रोसेसिंग है, दोनों को समझना है। वहाँ क्या है, स्टोरिंग, और यहाँ क्या है, प्रोसेसिंग, है ना। तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग में तो अंतर होता है ना, प्रोसेसिंग हमेशा चलता रहता है और स्टोरेज क्या होता है, जमावड़ा होता है, जमा होता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। अब जो है जैसे बोल रहा है, बोला क्या है भाई,
यहाँ क्या बोला है इसको भी देखना है। जैसे बोला कि 20% कम हो जाती है क्या कीमत, अगर 20% कीमत कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है 100 था तो ये 80 हो गया होगा। क्लियर। अब ये 100 था तो ये 80 हो गया, तो ये खपत बोल रहा है 20% बढ़ गया, तो आप बताइए 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ कि 120 केजी का खपत है, 80 रुपये पर केजी है, तो आप यहाँ से अगर देखो तो इसका टोटल खर्च 9600 होगा क्या, होगा ना। अब बताओ कि कितना कम हुआ खर्च में, तो आप कहोगे सर 400, है ना। कहां से कम हुआ, फिर से है ना, यू हैव टू फोकस ऑन दैट से। क्लियर। तो यहां से आपको यहां ध्यान देना है कहां से, तो आप कहोगे 10,000 से, यहां सीधा रखोगे क्या 10,000 और गुने क्या 100। क्लियर। अब ये 0 से 0 उड़ाइए, ये 0 से 0 उड़ाइए और आप अपना आंसर पाइए कितना 4%। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये हो गया। आप डायरेक्ट आओ, पूर्णका नहीं का, क्योंकि कर्मिक है तो काम करेगा, 100% काम करेगा। या डायरेक्ट आप मार लो जेड वाले फॉर्मूले पे, है ना, कितना परसेंट घटा -20, फिर कितना बढ़ा +20, है ना। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहां लिखोगे 20 गुने 20 बटे क्या 100। अब ये और ये कट गया और ये कट गया और हमारा आंसर आ गया -4%, यानी 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। अब इसी चीज को अगर हम बनाए पूर्णका नयिका पे, है ना, तो यहाँ लिख दीजिए पूर्णका, यहाँ लिख दीजिए नयिका। भाई अब देखो मूल्य में जो वृद्धि हुई उसको मूल्य का लेके चलेंगे हम लोग यहाँ। तो ये मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 80 हो गया। खपत पे क्या हुआ भाई, तो खपत पहले 100 था और अब कितना हो गया, तो 120 हो गया। तो यहाँ से भी आप इसको कटपीट कर सकते हो, ये 0 उड़ा दीजिए, 0 उड़ा दीजिए, और छोटा कर सकते हो, लेकिन हमें 10 एक्चुअली 100 लाना है, इसलिए हम ज़्यादा इसी को फोकस करते हैं। तो ये 96 आ गया। अब बताइए कितना परसेंट घटा, तो आप कहोगे सर 4%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, ये दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिए सर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, हाँ, तो ये दिख रहा है। क्लियर। आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्या बोल रहा है, एक संख्या को, हाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, है ना। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोलता है जैसे अगर हम यहाँ से कहें, बोल रहा है एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाता है। तो अगर कोई संख्या आपका 100 है, क्लियर, और उसे आप x% बढ़ाते हो, तो ये क्या 100 + x हो जाएगा क्या, है ना, हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि उसे पहले के बराबर आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए से कितना % घटाया जाए। भाई जितना बढ़ाए हैं उतना घटाना होगा, लेकिन परसेंटेज का आकलन किस में हो रहा है ये फोकस करना है। तो अब यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, x ना, तो x घटा, लेकिन कहाँ से घटा, अब इधर से लौट रहे हैं भाई, कहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से, तो आप लिखोगे 100 + क्या x और गुने क्या 100। तो हमारा आंसर जो होगा वो 100x अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा x%। क्लियर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपका जो है x अपॉन 100 प्लस x भी दे देता है ना, तो ये कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, ये होगा। क्लियर। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि एक मजदूर की मजदूरी में 25% की कटौती कर दी जाती है, तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले तो उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। आप खुद सोचिए, अगर 25% कटौती है तो 100 और 75 हो गया। अब 75 से बढ़ रहा है तो 25 किस में बढ़ रहा है, 75 में, 100 में कितना, यानी 33 से 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी ये भाई 100 था, 25% कटौती हो गया, 75 हो गया, तो कितना बढ़ा, है ना, कितना बढ़ा दें, पहले ऐसा बना रहे, तो आप कहोगे सर 25, कहाँ से, 75 से, गुने क्या 100। आप इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही क्या 1/3%। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे भी आप तीनों तरीके से बना सकते हो, है ना, तो इसे आप इसी सिंपली तरीके से बनाइए, क्योंकि आपको फास्ट मारना है, तो एक ही तरीका दिमाग में रखिए। जहां बोले पूर्वरत रहता है, जहां बोले पहले जैसा ही बना रहे, जहां बोले वैसा ही रहे जैसा था। क्लियर। तो आप सिंपल इस मेथड पे इसका काम कर सकते हो। क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन इसी टाइप का अगर घुमा के दूसरा पूछते, है ना, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, यदि भोजन के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कटौती करे ताकि खर्च ना बढ़े। अगर हम यहाँ से देखें तो भाई अभी हम क्या देख रहे थे कि मूल्य, है ना, गुने क्या खपत, है ना, बराबर क्या खर्च।
जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको ध्यान देंगे। मूल्य का मतलब क्या हो गया? प्राइस, खपत का मतलब कंजप्शन, और खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर। क्लियर? आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है क्या कि भाई बोलने से पहले हम मान लिए कि 100 मूल्य था, 100 केजी उसका खपत है, तो खर्च जो है उसका 10,000 होगा। अब यहाँ से बोल रहा है मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो ये हो गया कितना? 140। और ये खपत, यानी खपत में यहाँ हम बात करें तो खपत में यहाँ कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से मान लिए कि भाई खपत होने के बाद फाइनली एक्स ये है, ताकि खर्च पहले जैसा बना रहे, यानी भाई जितना है उतना ही रहे। तो आप बताइए एक्स है, ये आपका 10,000 है, बटे क्या हो जाएगा? 140। अब इसको कटा दीजिए आप। क्लियर? अब बताइए अगर कटाओगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 500/7 आ जाएगा क्या? यानी ये एक्स का मान आया, मतलब घटने के बाद का है ना? तो आप बताइए कि पहले कितना था? 100, और अब कितना है? 500/7। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 700 - 500 बराबर क्या हो जाएगा? 200/7%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो या तो ये आप देख लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको मारना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि भाई 100 है, ये बढ़ गया 140, भाई अब कितना कर दें ताकि पहले ऐसा बना रहे, तो भाई यहाँ से हम यहाँ घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 40/140 और गुने क्या? 100। अब इसको कटाइए, यहाँ से आप कटाओगे, 0 0 कट गया, ये 2 से कट गया, ये 7 से कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? 200/7%। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, या पूर्वरत रहे, या पहले जैसा बना रहे, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा के मार सकते हो, डायरेक्ट भी। ठीक है? तो चलिए उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो है आप खुद से बना लीजिएगा, है ना? बाकी इसका आंसर है ही, आप इसको देखिएगा। हाँ, तो अब जो है आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, है ना? तब तक आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आसपास जहाँ रह रहे हैं वहाँ साफ सुथरा रखें। ठीक है? तो चलिए आपसे हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।